बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, 9 रबीउल अव्वल मौजे की वो निशानी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। खुदारा ये कुछ दिन वो दिन है जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। 9 रबीउल अव्वल से लेकर 14 रबीउल अव्वल तक का होने वाला जिंदा मौजा जो आपकी जिंदगी बदल देगा, जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को ईद सईदा फातिमातुज़ ज़हरा, ताजपोश इमाम ज़माना, मुस्कुराहट इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खुशी में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर इमाम ज़माना की ताजपोशी का इजहार लाजमी कीजिएगा। 9 रबीउल अव्वल किस बात की खुशी है? ईद उल ज़हा है जज्बा इश्को चलन की ईद। फिर ईद फितर है जो जमीनो जमन की ईद है। ईद गदीर में है खुदाई बदन की ईद। ईद मुबाहला में हुई है पंजतन की ईद। ये दिन जो आज का है, ये दिन जो मुजम्मल आज का है, ये कुछ इतना सईद है 14 से पूछ ले कि ये है 14 की ईद। 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ईद शुजा, ताजपोशी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, मुस्कुराहट इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। अज़ीज़ान मोहतरम, 9 रबीउल अव्वल हमारे यहाँ खुशी का दिन है। इस दिन को फरहत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दिन भी कहा जाता है। फरहत ज़हरा क्यों कहा जाता है इस दिन को? क्या इस दिन के कोई अमाल हैं या नहीं, या इस दिन क्या करना चाहिए? एक तो पहली बात ये कि फरहत ज़हरा का दिन इसलिए है कि जनाब ज़हरा और उनकी औलाद के दुश्मनों में से एक कातिल का कत्ल होने का दिन है, जिन्होंने अहले बैत को अजियत दी थी, बीबी को अजियत दी थी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अजियत दी थी, मौला अली अलैहिस्सलाम को अजियत दी थी। उन कातिलों में से एक के कत्ल होने का दिन है, जिससे बीबी मुस्कुराई, इमाम सज्जाद मुस्कुराए। इसके बाद सबसे ज्यादा खुशी की वजह यह है कि इमाम असर इमाम मेहदी अजलुल्लाह ताला फरज शरीफ की ताजपोशी है। इमामत और सरदारी का आज पहला दिन है इमाम ज़माना का। ये खुशी का दिन है 9 रबीउल अव्वल का। इस दिन के अमाल को स्पेशल जिक्र तो नहीं किया गया कि ये करे वो नमाजें पढ़ें, लेकिन मोमिनीन से खुश होकर मिलने की इस दिन को ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब करके ईद मनाई जाती है। मोमिनीन से हंस कर मिले इस दिन पे। आप रोजा भी रख सकते हैं, कज़ा की नियत से शुक्राने के नवाफल अदा कर सकते हैं। 2 रकात मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नफल अदा करें कि हमारे इमाम की ताज पोशी है। और रिवायत में मिलता है कि इस दिन सदका दें, क्योंकि इस दिन सदका देने से आपके अल्लाह पाक बड़े बड़े गुनाह माफ कर देंगे। इस दिन सदका दें, क्योंकि इस दिन सदका देने से अल्लाह पाक आपके बड़े बड़े गुनाह जो हैं वो माफ कर देते हैं। और मोमिनीन को मुबारकबाद दें, मोमिनीन को अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, मस्कीनों का, गरीबों का खास कर ख्याल रखें। 9 रबीउल अव्वल की फजीलत बहुत ज्यादा है। 9 से लेकर 14 रबीउल अव्वल तक अल्लाह का नूर जमीन पर बरसेगा। अगर कोई भी मोमन बहन भाई किसी हाजत के लिए परेशान है, कोई जायज हाजत कबूल नहीं हो पा रही, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 रबीउल अव्वल तक इन 6 रातों में अगर आप इसमें मुबारक को पढ़ें 700 मरतबा रोज पढ़ेंगे, तो इन 6 रातों में ही आपकी मुराद जो है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि 14 रबीउल अव्वल से पहले गैब का दरवाजा खोलने वाला है और इस ग्रहण के बाद एक नई शुरुआत जमीन वालों को मिलेगी। और वो इसमें आजम, इसमें मुबारक ये है, या रसूलल्लाह अदरिकनी, या रसूलल्लाह अदरिकनी। इस मुबारक को 712 पढ़ें। जो इंसान 9 रबीउल अव्वल से लेके 14 रबीउल अव्वल तक या रसूलल्लाह अदरिकनी का विर्द करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसके साथ मौजज़ा होगा कि उसकी जो भी जायज हाजत होगी वो मुस्तजाब हो जाएगी। अल्लाह उनको अपने प्यारे महबूब के सदके उसकी दुआ कबूल करेगा। आप अल्लाह पाक को उनके प्यारे महबूब का वास्ता देकर जो भी जायज हाजत मांगेंगे, जो भी जायज दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो कबूल हो जाएगी। और फरिश्ते उसके घर का तवाफ करते रहेंगे तब तक जब तक कि उसकी दुआ कबूल ना हो जाए। इसी तरह 9 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक किसी भी एक दिन 9, 10, 11, 12 इन 4 दिनों में सुबह के आगाज में एक सेब पे सूरत यासीन को पढ़कर उसको दम कर दें।
और अल्लाह से दुआ मांगकर उसको खाएं, क्योंकि वो सेब जन्नती सेब बन जाएगा। अगर वो सेब कोई बीमार खाएगा तो शिफा याब हो जाएगा। कोई हाजतमंद किसी हाजत को याद करके खाएगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। अगर कोई औरत अपनी शादी की दुआ मांगकर खाएगी तो जल्द इंशाअल्लाह ताला उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आएगा। अगर कोई बेरोजगार अपने रिज़्क के लिए इस नियत से खाएगा तो जल्द उसको रोजगार मिल जाएगा और उसका रोजगार वसी हो जाएगा। 9, 10, 11, 12 इन दिनों में रबीउल अव्वल के किसी भी एक दिन ये अमल जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी मुराद पाएंगे मौला पंजतन पाक के सदके में। आज के दिन बिलखसूस मैं दुआ करती हूँ, मौला आज के दिन के सदके में मौला फलस्तीन वालों की हिफाजत फरमाइए। मौला पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जो सैलाब ने तबाही मचा दी है, मौला इस आफत से अब सबको महफूज कर दीजिए। मौला हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ कर दीजिए। इलाही आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अयाम में जो मैंने आपको बताए हैं ये मौजज़ा होने के दिन हैं, इसलिए इन अयाम को खोइएगा मत और ये अमाल जो है वो खुद भी कीजिएगा और अपने प्यारों को भी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आप सबको करबला का जवार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।